हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अर्पिता पाल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेशनल साइंस डे जो अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। तो हम देखेंगे कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड साइंस डे कब होता है, और दोनों सेम डेट पे होते हैं या डिफरेंट डेट पे, और डिफरेंट डेट पे होते हैं तो क्यों डिफरेंट डेट पे होते हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे नेशनल साइंस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 28 फेब को किया जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेशनल साइंस डे 28 फेब को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, 28 फेब को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन हमारे एक बहुत महान वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन सर, उन्होंने रमन इफेक्ट को दुनिया के सामने लाया था। तो इसलिए हम लोग 28 फेब को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सर के बारे में देखते हैं कि उनकी क्या अचीवमेंट थी, उन्होंने क्या क्या किया और उनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री देखते हैं तो सर का पूरा नाम था सर चंद्रशेखरन वेंकटन रमन। ये भारत के दूसरे नोबल प्राइज विनर थे, बट ये फर्स्ट इन फिजिक्स थे। बट आपसे अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट कौन थे भारत के जिन्होंने नोबल प्राइज पाया था, तो फर्स्ट हमारे थे रविन्द्रनाथ टैगोर सर। और लेकिन जो CV रमन सर हैं वो फर्स्ट नॉन वाइट एशियन थे जिनको साइंस की फील्ड में अवार्ड मिला था। वैसे तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इनको नाइटहुड का अवार्ड मिला है। नाइटहुड का अवार्ड जब मिलता है तो उनके नाम के आगे सर लगाते हैं। फिर इनको रॉयल सोसाइटी में 1924 में जगह मिली। इन्हें 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो होता है भारत रत्न, इनको भारत रत्न मिला था 1954 में। भारत में साइंस को इन्होंने बहुत डेवलप किया। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो जनक कहे जाते हैं होमी बाबा, उनको इन्होंने ही आगे बढ़ाया। और हमारी स्पेस प्रोग्राम जो इसरो है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सब नाम किसका आता है, विक्रम साराभाई। बट उनके पीछे भी यही थे। तो ये सर की स्टोरी देख लेते हैं। इनका अर्ली लाइफ क्या था, इनकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी। तो देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था उन 7 नवंबर को 1888 में, तमिलनाडु के हिंदू फैमिली में। इनके फादर का नाम था चंद्रशेखरन रामनाथन अय्यर। इनकी मदर का नाम था पार्वती अमल। इनकी वाइफ का नाम था लोक सुंदरी अमल। और इनका डेथ है क्या इनका, 21 नवंबर 1970। तो इनके पापा मैथ और फिजिक्स के लेक्चरर थे। और इनका जब जब ये छोटे थे तो इनके पापा का ट्रांसफर विशाखापट्टनम हो गया। विशाखापट्टनम में ही इनकी स्कूलिंग हुई है। तो इनकी स्कूलिंग के टाइम क्या एक किस्सा है कि इनके पापा इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनके पापा ने कहा कि आप सो जाओ, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे फिजिक्स पढ़ना है। तो आप समझ सकते हो इनका फिजिक्स की तरफ अम, कितना ज़्यादा मन इनका फिजिक्स में लगता था। तो इनकी स्कूलिंग वगैरह विशाखापट्टनम में हुई है। तो स्कूलिंग खत्म होने के बाद इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था, इन्होंने फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया कोलकाता में। वहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ कोलकाता में एज ए क्लर्क काम किए थे। 1907 से लेके 1970 तक, 10 साल तक इन्होंने कोलकाता में एज ए क्लर्क काम किया था। ये क्वेश्चन शायद KBC में भी पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए आप। फिर उसके बाद 1917 में इन्होंने प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता ज्वाइन किया। और उस समय ये काफ़ी पेपर पब्लिश किया करते थे। तो 1926 में इनका पेपर पब्लिश हुआ था अ न्यू रेडिएशन, जिसमें इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को। मेनली इनका क्या था, इनका लाइट लाइट के लिए इनकी स्टडी थी कि लाइट को इन्होंने देखा कि को लाइट का डुअल बिहेवियर इन्होंने देखा। एक लाइट को आप वेव फॉर्म में भी आप देख सकते हो और लाइट को आप पार्टिकल इन नेचर भी देख सकते हो। जैसे आप कोई लाइट को जैसे आप प्रिज्म पे कोई लाइट आपने डाला, एक सिंगल लाइट, ठीक है। फिर वो लाइट क्या होती है, 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में चेंज हो जाती है और सब सारे कलर की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। तो इन्होंने वही इफेक्ट को देखा कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है। तो साइंस में हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था। आगे देख लेते हैं। देखिए, जो इंडिया में इस साल मनाया गया नेशनल साइंस डे, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
के ने मनाया था और इसका थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अभी तक टोटल 219 नोबेल प्राइज दिए गए हैं इन फिजिक्स, जिसमें से जो बार्डन जो थे उनको 2 टाइम्स दिया गया है। और जो वर्ल्ड में साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो वर्ल्ड में साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 10 नवंबर। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 2002 से स्टार्ट है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। थीम तो खैर ज़रूर पूछा जाता है, और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं जो आप देख लीजिएगा। इनकी जन्म क्या है, और अभी तक कितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं, फिजिक्स में कितने मिले हैं, किसको 2 टाइम्स मिला। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और आगे आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए, हम और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लेते आएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।